हेलो गाइस, आप सभी को हमारे चैनल बिकम वर्स में स्वागत है। गाइस, आज हम लोग फोटोशॉप 7.0 ट्यूटोरियल के अंतर्गत हीलिंग ब्रश टूल और पैच टूल को फुल डिटेल्स में सीखेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हीलिंग ब्रश टूल का यूज़ और पैच टूल का यूज़ हम करते किस लिए हैं। ठीक है, तो गाइस, हीलिंग ब्रश टूल का यूज़ हम किसी भी इमेज पे जो डार्क स्पॉट होते हैं या फिर पिंपल्स वगैरह उसको रिमूव करने के लिए हम हीलिंग ब्रश टूल या फिर पैच टूल का यूज़ करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे देखिए लेयर्स की डायलॉग बॉक्स में आएंगे और बैकग्राउंड जो लेयर है इसका एक डुप्लीकेट बना लेंगे। देखिए यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करेंगे बैकग्राउंड लेयर पे और इसको ड्रैग करके लेफ़्ट क्लिक दबाकर और यहाँ पे देखिए क्रिएट अ न्यू लेयर इस पर ला के छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड लेयर का एक डुप्लीकेट बन गया। या फिर आप Ctrl+J बटन प्रेस करके भी आप डुप्लीकेट लेयर बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे Ctrl+Z करते हैं। अब गाइज हम टूल बार में आएंगे और यहाँ से हीलिंग ब्रश टूल पे लेफ्ट क्लिक करके आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं आप हीलिंग ब्रश टूल फर्स्ट ऑप्शन है, उसके बाद है पैच टूल। ठीक है, दोनों का शॉर्टकट की है J, यहाँ पे आपको राइट साइड में दिख रहा होगा J। ठीक है, तो ये हो गया हीलिंग ब्रश टूल का शॉर्टकट की और पैच टूल का भी शॉर्टकट की। तो सबसे पहले हम हीलिंग ब्रश टूल को देखते हैं। ठीक है, हीलिंग ब्रश टूल को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में बहुत सारा प्रॉपर्टी इसका आया है। जैसे ब्रश यहाँ पे है, मॉड है, सोर्स है और यहाँ पे अलाइंड है। तो गाइस, यहाँ पे जितना भी ऑप्शन है इन सब को हम वन बाय वन करके देखेंगे। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है ब्रश, यहाँ पे देखिए ब्रश है और यहाँ पे देखिए जो एरो का साइन है डाउनवर्ड की तरफ, इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक टू ओपन, यहाँ पे देखिए जैसे ही ला रहे हैं तो यहाँ पे नीचे लिखा रहा है क्लिक टू ओपन द ब्रश स्पीकर। तो यहाँ पे देखिए एरो का जो साइन है इस पर लेफ्ट क्लिक करते हैं। सबसे ऊपर में जो ऑप्शन है वो है डायमीटर। इसके बाद देखिए सेकेंड ऑप्शन है हार्डनेस, स्पेसिंग, इसके बाद एंगल है, राउंडनेस है, इसके बाद साइज में भी पेन प्रेशर सिलेक्ट है। यहाँ से देखिए तीन ऑप्शन है, ऑफ का है, स्टाइलिश व्हील है। इन सब के बारे में वन बाय वन करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए डायमीटर है। डायमीटर बढ़ाने घटाने से क्या होगा कि हीलिंग ब्रश टूल का जो साइज है वो बढ़ेगा घटेगा। जैसे यहाँ देखिए डायमीटर को थोड़ा बढ़ा दिए तो आप यहाँ पे इमेज पे हम देखिए या फिर जो ब्रश का साइज है देखिए इतना बड़ा भी दिख रहा है। और थोड़ा बढ़ा देते हैं तो देखिए ब्रश का साइज बड़ा हो गया। देखिए यहाँ से इसको घटाते हैं तो ब्रश का साइज घट गया और यहाँ से बढ़ाते हैं तो ब्रश का साइज बढ़ गया। अब गाइज यहाँ पे देखिए दूसरा जो ऑप्शन है हार्डनेस। हार्डनेस को हम बाद में समझते हैं, यहाँ पे जैसे एडिट करेंगे उस वक्त हम बताएंगे। ठीक है, हार्डनेस और स्पेसिंग और एंगल, राउंडनेस इस सब के बारे में। अब यहाँ से देखिए हार्डनेस को हम थोड़ा सा कम कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 33% रखते हैं और डायमीटर को भी थोड़ा सा कम कर ले रहे हैं। यहाँ से देखिए, ठीक है, तो इससे क्या होगा हीलिंग ब्रश टूल का जो साइज है वो बढ़ेगा घटेगा। ठीक है, डायमीटर से आप ब्रश का साइज बढ़ाने घटाने के लिए आपके कीबोर्ड में स्क्वायर ब्रैकेट की है, उसको भी प्रेस करके ब्रश का साइज घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे राइट साइड के स्क्वायर ब्रैकेट की को प्रेस करेंगे तो ब्रश का साइज बढ़ेगा। देखिए जैसे हम राइट साइड स्क्वायर ब्रैकेट की को प्रेस कर रहे हैं तो देखिए ब्रश का साइज बढ़ रहा है। ठीक है, आप लेफ्ट साइड के स्क्वायर ब्रैकेट की को प्रेस करेंगे तो ब्रश का साइज घटेगा। देखिए यहाँ से ब्रश का साइज घट रहा है। तो शॉर्टकट की भी यूज़ करके आप ब्रश का साइज घटा बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा भी एक ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ब्रश है, इस पर क्या करेंगे राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही राइट क्लिक किए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि राइट क्लिक आपको इमेज पे आकर करना है। जो इमेज आप ओपन किए हुए या जो पोर्ट्रेट उस पर आके करना है। अगर हम यहाँ पे बाहर में आके करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं तो देखिए ऑप्शन कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कुछ और यहाँ पे लिखा रहा है ऑल्ट क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट टू बी यूज टू रिपेयर द इमेज। राइट, यहाँ से ओके करते हैं। इसलिए हम यहाँ पे देखिए जैसे इमेज पे आएंगे और राइट क्लिक करेंगे तो देखिए डायमीटर का ऑप्शन आ गया, हार्डनेस का ऑप्शन आ गया, स्पेसिंग, एंगल, राउंडनेस इस सब का ऑप्शन आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं और ब्रश में यहाँ पे आकर भी आप ब्रश का साइज घटा बढ़ा सकते हैं, हार्डनेस चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब गाइस देखिए हम जैसे इसको पहले जूम करें, जूम करने का शॉर्टकट की है Ctrl+Space बटन। Ctrl+Space बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो देखिए कर्सर का साइन प्लस की तरह हो गया है। ठीक है, इसके बाद बस आपको लेफ्ट क्लिक करना है इस तरह से, और ध्यान रहे Ctrl+Space बटन हम होल्ड किए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद हम लेफ्ट क्लिक कर रहे हैं तो देखिए इस तरह से जूम हो गया। ठीक है गाइस, हम चाहते हैं ये जो दाग है, ये जो स्पॉट यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, हम चाहते हैं ये यहाँ से रिमूव हो जाए, मतलब हट जाए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखिए लेफ्ट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा रहा है ऑल्ट क्लिक
डिफाइन अ सोर्स पॉइंट टू बी यूज्ड टू रिपेयर द इमेज, राइट। यहाँ से ओके करते हैं, मतलब कह रहा है कि ऑल्ट बटन होल्ड करके आप किसी सोर्स को आप पहले सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये चेंज होगा। जैसे कि आप देखिए ऑल्ट बटन हम होल्ड करते हैं, ठीक है। ऑल्ट बटन जैसे ही होल्ड किए तो देखिए हीलिंग ब्रश टूल का जो कर्सर है वो किस तरह से हो गया है, ठीक है। लगता है जैसे सिकुड़ गया। ऑल्ट बटन छोड़ेंगे और हीलिंग ब्रश टूल पे आते हैं तो देखिए यहाँ से किस तरह का है, ठीक है। ऑल्ट बटन होल्ड किया तो देखिए किस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे, जो अच्छा सरफेस है जहाँ पे कोई स्पॉट नहीं है, ऑल्ट बटन होल्ड करके एक बार यहाँ पे देखिए लेफ्ट क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑल्ट बटन छोड़ देंगे और यहाँ पे देखिए स्पॉट है, स्पॉट क्या करेंगे, उसके बाद बिना कोई बटन प्रेस किए हुए लेफ्ट क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से ये गायब हो गया। एक बार और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए जो बचा हुआ था वो भी रिमूव हो गया यहाँ से। इसी तरह देखिए यहाँ पे दाग है, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक किए तो यहाँ से गायब हो गया। ऑल्ट बटन होल्ड करके यहाँ का जो अच्छा सरफेस है उसको सिलेक्ट किए और यहाँ पे क्लिक किए तो ये इस तरह से गायब हो गया, ठीक है। इस तरह से क्लिक करते जाएंगे तो ये गायब हो जाएगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे ब्रश में फिर से आते हैं और दूसरा है हार्डनेस। हार्डनेस को अगर हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं, गौर कीजिएगा इस पे, तो जैसे कि हम यहाँ पे देखिए ऑल्ट बटन होल्ड करके इस जगह को हम सेलेक्ट किए, ठीक है, यहाँ का जो अच्छा सरफेस था। इसके बाद ये जो स्पॉट है उस पर हम लेफ्ट क्लिक करते हैं तो लेफ्ट क्लिक किए तो आप यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ मैं, जैसे लेफ्ट क्लिक किए तो यहाँ पे देखिए सर्कल टाइप का बन गया, बट वो शार्प है, बट वो क्या है, उसका एज जो है शार्प है। यहाँ से हम देखिए हार्डनेस को यहाँ से देखिए 8% या फिर उससे भी कम रखते हैं 6%। के बाद देखिए हम यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर रहे हैं तो आप गौर कर रहे होंगे यहाँ पे देखिए स्मूथ टाइप का ये हो रहा है इस तरह से, ठीक है। देखिए किस तरह से ये हो रहा है। या फिर आप समझने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ से हम सोर्स सिलेक्ट किए यहाँ वाले सरफेस से और इसके हेयर पे हम क्लिक करते हैं तो देखिए किस तरह का, जैसे हम क्लिक किए तो देखिए जैसे हम देखिए लेफ्ट क्लिक करके दबाए रखेंगे लेफ्ट क्लिक, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे जो ब्रश इफेक्ट जो दिख रहा है आपको ब्लडिश टाइप का दिख रहा होगा। इसी तरह देखिए यहाँ पे हम ब्रश में आते हैं और हार्डनेस इसका हम 100% कर दे रहे हैं। अब देखिए इसके हेयर पे हम एक बार लेफ्ट क्लिक दबा के रखते हैं तो देखिए ये जो है ये ब्लडिश टाइप का नहीं है बल्कि ये शार्प टाइप का है। इसका एज क्या है, शार्प है। ऑल्ट कंट्रोल जेड करते हैं तो आप हार्डनेस समझ गए। इसके बाद गाइस देखिए यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है स्पेसिंग है। स्पेसिंग का क्या यूज़ है यहाँ पे गौर कीजिएगा। देखिए स्पेसिंग को हम यहाँ पे अभी कम रखे हैं, ठीक है, 90% और इससे भी कम रखते हैं, 14% और 15% रखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम एक बार लेफ्ट क्लिक करके इसको ड्रैग करते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे ये जो यहाँ पे इफेक्ट जो बन रहा है, ठीक है, ये इस तरह से लेफ्ट क्लिक दबाए हुए ध्यान रहे तो ये देखिए लगातार ये यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। इतना दूर का सरफेस सिलेक्ट करके और इस पे जो भी स्पॉट था उसको रिमूव कर दिया, ठीक है। जैसे कि हम ऑल्ट बटन होल्ड करके यहाँ का सरफेस सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद देखिए लेफ्ट क्लिक दबा के हम इस तरह से चलाते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप गौर करेंगे यहाँ पे देखिए लगातार हो रहा था, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे स्पेसिंग को बढ़ा देंगे, ठीक है, यहाँ से देखिए 289% रखते हैं। अब यहाँ पे हम देखिए सोर्स एक सेलेक्ट करते हैं यहाँ से ऑल्ट बटन होल्ड करके। अब गाइस देखिए यहाँ पे हम लेफ्ट क्लिक दबा कर और इसको रोटेट करते हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए थोड़ा दूर डिस्टेंस जब चलेंगे तो दूसरा ऑप्शन आएगा यहाँ पे। देखिए देखिए किस तरह से ये अलग अलग आ रहा है, देखिए इस तरह से, ठीक है। इस तरह से देखिए हम हेयर पे आए, यहाँ पे आया, इसके बाद देखिए इतना दूर गैप हो गया। ध्यान रहे फ्रेंड्स, हम लेफ्ट क्लिक होल्ड किए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए कितना डिस्टेंस पे ये एडिट कर रहा है इस तरह से, देखिए इस तरह से। कंट्रोल यहाँ से जेड करते हैं, ऑल्ट कंट्रोल जेड, और स्पेसिंग को देखिए यहाँ से हम घटा दे रहे हैं तो क्या होगा कि हम जैसे लेफ्ट क्लिक दबाएं तो ये लगातार यहाँ पे एक भी जगह को नहीं छोड़ता। जहाँ जहाँ हम कर्सर को ले जाएंगे उस सब जगह को ये सिलेक्ट कर ले रहा है और इस सब जगह पे क्या करेगा, चेंज कर देगा यहाँ पे जो भी स्पॉट है, ठीक है। तो गाइस आई होप कि स्पेसिंग आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है एंगल। एंगल क्या करता है, बेसिकली आपको यहाँ पे जैसे एंगल 34% है तो आपको ये राउंड है भी है तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसका राउंडनेस जो है 100% है, इसको हम देखिए यहाँ से 50% कर लेते हैं। तो देखिए ब्रश का साइज, ब्रश का शेप किस तरह का हो गया है, ठीक है। ये ओवल टाइप का हो गया, अंडाकार इस तरह से। तो अब यहाँ से देखिए हम एंगल को
90% करते हैं तो देखिए किस तरह से अब आपको एंगल पता चल रहा होगा। इसी तरह से यहाँ पे एंगल आप 180 करके देख सकते हैं। एंगल समझ गए, राउंडनेस समझ गए। इसके बाद देखिए यहाँ पे साइज है, पेन प्रेशर। तो गाइज साइज का ज़्यादा कुछ यूज़ है नहीं। यहाँ पे ऑफ पे अगर हम क्लिक भी रखते हैं तो यहाँ पे कोई आपको ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा सजेशन रहेगा कि इसको पेन प्रेशर जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दे सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं इसको चेक करना तो आप चेक कर सकते हैं एक एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके। तो देखिए मेरे को तो ऐसा कुछ चेंजेस यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो गाइज मेरा सजेशन रहेगा कि यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देंगे पेन प्रेशर, और एंगल को यहाँ पे 0 ही रहने देंगे, ठीक है। और राउंडनेस को 100%, ठीक है। और स्पेसिंग को कम ही रखेंगे, ठीक है। 10% और 15% के आसपास रखेंगे। हार्डनेस को आप अपने ज़रूरत के अनुसार रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सॉफ्ट रहे तो यहाँ पे सॉफ्ट मेरा सजेशन रहेगा कि सॉफ्ट करके आप एडिट कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो हार्डनेस को यहाँ से हम 10 और 11% रखते हैं। डायमीटर को आप अपने ज़रूरत के अनुसार बढ़ा घटा सकते हैं। इसके बाद गाइज हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है मॉड। यहाँ पे देखिए मॉड अभी नॉर्मल है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल पे अगर क्लिक करके हम जैसे ये वाला जो स्पॉट है इसको हम हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑल्ट बटन होल्ड करके एक बार लेफ़्ट क्लिक किए। इसके बाद यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करेंगे विदाउट कोई बटन प्रेस किए हुए, तो देखिए यहाँ से रिमूव हो गया। इसके बाद गाइस देखिए यहाँ पे नॉर्मल के अलावा जो भी ऑप्शन यहाँ से देखिए जैसे मल्टीप्लाई को हम सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद देखिए ये वाला जो स्पॉट है यहाँ पे देखिए स्पेस बटन होल्ड करके आप स्पेस बटन जैसे प्रेस करेंगे स्पेस बटन होल्ड करके आप इमेज को ऊपर नीचे ड्रैग कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ऑल्ट बटन होल्ड करके यहाँ पे एक बार लेफ्ट क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक बार क्लिक करते हैं। तो देखिए क्या होगा कि ये एक बार हम क्लिक किए तो ये स्पॉट जो है यहाँ पे ये रिमूव नहीं हुआ। ये क्या हुआ कि हल्का सा यहाँ पे रिमूव हुआ है। तो इसका मोड मल्टीप्लाई रखते हैं। तो इसी तरह देखिए यहाँ पे कलर रखते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए कोई चेंज आपको नहीं दिख रहा होगा। यहाँ से लेफ्ट क्लिक कर रहे हैं बट यहाँ से कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मेरा सजेशन रहेगा यहाँ पे आप नॉर्मल ही रहने देंगे, ठीक है। इसके बाद गाइज हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है सोर्स। सोर्स में अभी देखिए ये सैम्पल्ड पे क्लिक था, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा जो ऑप्शन है सैम्पल पे क्लिक था, उसी पे हम काम कर रहे थे। दूसरा जो ऑप्शन है वो है पैटर्न। पैटर्न पे अगर क्लिक करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे पैटर्न बनेगा। जैसे देखिए यहाँ पे पैटर्न का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे जो एरो का साइन है उस पर लेफ्ट क्लिक करते हैं। लेफ्ट क्लिक करके यहाँ से बहुत सारा पैटर्न है, इसको यूज कर सकते हैं। आप इसके थंबनेल को बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो डबल एरो का साइन है उस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे और यहाँ से लार्ज थंबनेल पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये बड़ा हो गया। अब यहाँ से देखिए आप कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके, ठीक है, आप बस लेफ्ट क्लिक करेंगे यहाँ पे। इसमें आपको कोई सोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। बस इस तरह से आपको क्लिक करते जाना है। तो देखिए किस तरह से ये यहाँ पे पैटर्न आ रहा है। इसी तरह देखिए इसमें पैटर्न में आप हार्डनेस को कम करके देखेंगे, ठीक है। इसके बाद ब्रश का साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो देखिए किस तरह से पैटर्न आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप पैटर्न का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सैम्पल्ड पे ही चेक रखते हैं, ठीक है। ऑल्ट कंट्रोल जेड प्रेस कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद गाइस हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है अलाइंड। अब अलाइंड पे आप गौर कीजिएगा, ठीक है। हम पहले हीलिंग ब्रश टूल को सिलेक्ट करते हैं और इसके ब्रश का साइज थोड़ा सा छोटा कर ले रहे हैं। अब गाइस देखिए यहाँ पे अलाइंड अभी चेक नहीं है, ठीक है। ये अभी अनचेक्ड है, ये अभी अनचेक है। अब यहाँ पे देखिए ऑल्ट बटन होल्ड करके एक बार हम इस स्पॉट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखिए माउस का जो कर्सर है उसको ड्रैग करके हम इस साइड ले आते हैं, राइट साइड की ओर। ये जो लेडीज़ का इमेज है इसके राइट साइड की ओर माउस के कर्सर को ले आते हैं और यहाँ पे जो स्पॉट है उस पर लेफ्ट क्लिक करते हैं। अब या फिर यहाँ पे हम लेफ्ट क्लिक दबा के रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता नहीं चल रहा होगा, यहाँ पे हम दबा के रखते हैं, ठीक है। प्लस का साइन जो बन रहा है आप गौर कीजिएगा यहाँ पे, वो वहीं पे बन रहा है जहाँ से हम सोर्स को डिफाइन किए थे, मतलब सोर्स को सिलेक्ट किए थे। जैसे कि देखिए यहाँ से हम सोर्स को सिलेक्ट करते हैं, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं सोर्स को और हम इसके फेस पे आते हैं और यहाँ पे देखिए लेफ़्ट क्लिक दबा के रखते हैं। लेफ़्ट क्लिक दबा के हम यहाँ पे इसलिए रख रहे हैं ताकि आपको प्लस का साइन जो है वो दिखे, ठीक है। तो देखिए प्लस का साइन वहीं पे शो कर रहा है जहाँ पे हम सोर्स को सिलेक्ट किए थे या फिर जहाँ से हम सोर्स को डिफाइन किए थे। देखिए यहाँ से
ये वाला जो पार्ट जो था वही पार्ट यहाँ पे एडिट कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, यहाँ का जो पार्ट है उसी को यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा है। ठीक है, ऑल्ट कंट्रोल जेड। अब यहाँ पे देखिए अलाइन पे अगर हम चेक कर देते हैं, ठीक है, इसके बाद गाइज यहाँ पे देखिए ऑल्ट बटन होल्ड करके यहाँ से ये वाला जो सरफेस है इस पर हम क्लिक करते हैं, मतलब इसको डिफाइन करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम इसके फेस पे आते हैं। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे हम देखिए लेफ्ट क्लिक दबाते हैं। तो गाइज आप गौर कर रहे होंगे कि अभी जो प्लस का साइन है, जैसे हम लेफ्ट क्लिक दबा के रखते हैं तो प्लस का साइन वहीं पे शो कर रहा है जहाँ से हम सोर्स को सेलेक्ट किए थे। जैसे ही हम यहाँ पे एक बार लेफ्ट क्लिक किए, उसके बाद देखिए हम ये वाला जो स्पॉट है यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करते हैं। तो देखिए आप गौर कीजिएगा कि जो प्लस का साइन है वो यहाँ पे जैसे लेफ्ट क्लिक करके रखें तो जो प्लस का साइन है देखिए कहाँ पे आ गया है, इसके फेस पे आ गया है। बट इसके फेस से हम सोर्स को सिलेक्ट नहीं की, फिर भी जो प्लस का साइन है मतलब वहाँ से वो स्पेस को उठाकर और यहाँ पे पेस्ट कर रहा है। देखिए इसके जो फेस का जो फोरहेड है वो वाला पार्ट यहाँ पे पेस्ट कर रहा है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। इसी तरह देखिए यहाँ पे ऑल्ट बटन होल्ड करके यहाँ पे क्लिक किए। अब देखिए इस पर हम क्लिक करते जाते हैं तो देखिएगा जहाँ जहाँ हम लेफ्ट क्लिक करें वहाँ पे देखिएगा प्लस का साइन साइड में उसके ब्लिंक करेगा इस तरह से। मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं उसी के आसपास का सोर्स को ये क्या कर रहा है, पेस्ट कर रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे अगर हम अलाइन को अनचेक कर देंगे, इसके बाद यहाँ के पार्ट को हम ऑल्ट बटन होल्ड करके सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे देखिए माउस के कर्सर को हम ड्रैग करके यहाँ लाते हैं। बट ये क्या है, हम कहीं भी क्लिक करें इसका जो प्लस का साइन है वहीं पे ब्लिंक कर रहा है जहाँ से हम सोर्स को डिफाइन किए थे, सिलेक्ट किए थे। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे अलाइंड आप समझ गए। तो गाइज यहाँ पे आप हीलिंग ब्रश टूल के सारे ऑप्शंस के बारे में समझ गए कैसे यूज करते हैं। इसके बाद गाइज हमारा जो अगला टूल है वो है पैच टूल। ठीक है, बस यहाँ पे हीलिंग ब्रश टूल पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से पैच टूल को सिलेक्ट करते हैं। अब गाइज देखिए यहाँ पे पैच टूल को सिलेक्ट किए तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा था अलाइन वगैरह का वो सब यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे सोर्स था ऑप्शन, सोर्स का जो ऑप्शन था वो भी नहीं आ रहा और अलाइन का भी ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पैच है, इसका दो ही ऑप्शन आ रहा है, एक सोर्स आ रहा और एक डेस्टिनेशन आ रहा है। ठीक है, तो इसका भी यूज़ क्या है कि जो डार्क स्पॉट है उसको रिमूव करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, जूम कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये स्पॉट, ठीक है, ये धब्बा टाइप का जो दिख रहा है, तो इसको हमको रिमूव करना है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि गाइज आप लासो टूल देखे होंगे, लासो टूल को जिस तरह सेलेक्ट करते थे उसी तरह से इससे भी सिलेक्शन बनता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसको सिलेक्ट कर लिए। अब क्या करेंगे, लेफ्ट क्लिक दबाकर इसको ड्रैग करके जहाँ पे थोड़ा अच्छा सरफेस है वहाँ पे लाके छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही लाके छोड़े तो क्या हुआ, जिस पार्ट को हम सेलेक्ट किए थे सेम उसी पार्ट को यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया है। ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे डेस्टिनेशन को हम सिलेक्ट किए हुए थे। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम सोर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं अगर यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद देखिए हम ये वाला जो पार्ट है इसको हम इस तरह से सिलेक्शन बना लेते हैं। ठीक है, जैसे लासो टूल को यूज करते थे और इसको ड्रैग करके अच्छा प्लेस पे ले आते हैं। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो स्पॉट था उसके ऊपर जहाँ पे हम ड्रैग करके ले गए, मतलब जिस अच्छा प्लेस पे ले गए उस अच्छा प्लेस को यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसी तरह देखिए इसको हम सिलेक्शन बनाए और इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आए तो देखिए यहाँ से इसको गायब कर दिया। ठीक है, इसी तरह देखिए इसको हम, तो ये वाला जो तरीका है ये थोड़ा फास्ट है, आप थोड़ा सा ज़्यादा सरफेस सेलेक्ट करके भी आप इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो गाइज यहाँ पे आप सोर्स में फर्स्ट जो ऑप्शन है इसको समझ गए, डेस्टिनेशन में भी समझ गए। देखिए डेस्टिनेशन में क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये वाला जो स्पॉट है, ठीक है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसको ड्रैग करके जैसे ही हम यहाँ पे देखिए अच्छा सरफेस पे लाते हैं तो ये यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा है। कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं। अब गाइस देखिए इस पर हम अच्छा सरफेस लाना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए ये वाला पार्ट हम सेलेक्ट करते हैं जो जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ड्रैग करके यहाँ पे लाके छोड़ देते हैं। तो क्या होगा, यहाँ का जो सरफेस हम सेलेक्ट किए थे उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ठीक है, इस तरह से। इसी तरह देखिए यहाँ पे
इसको हमको रिमूव करना है ये वाला स्पॉट को, तो यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। ये देखिए इसको रिमूव कर दिया। इसी तरह देखिए इसको भी हम हटाना चाहते हैं, तो यहाँ वाला पार्ट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लाके छोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, तो यहाँ पे देखिए पेस्ट कर दिया। गाइज इस तरह से पैच टूल का आप यूज़ कर सकते हैं। अब गाइज देखिए हमारा यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है या यूज़ पैटर्न। यूज़ पैटर्न दिख रहा होगा आपको, अभी ये हाइड है। अभी ये इस पर क्लिक करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं दिखेगा आपको, ठीक है, कोई ऑप्शन खुल के नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए नीचे कुछ लिखा रहा है, यूज़ पैटर्न टू फिल द सिलेक्टेड एरिया एंड पैच इट। तो क्या कह रहा है कि जैसे कि आप कोई सिलेक्शन बनाएगा उसके बाद ये ऑप्शन खुलेगा, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे सिलेक्शन बनाए तो देखिए ये वाला ऑप्शन यहाँ पे खुल गया है। अब देखिए यूज़ पैटर्न है, इस पर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, ये पैटर्न जो है यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप दूसरा पैटर्न यूज करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक यहाँ पे सिलेक्शन बनाते हैं इस तरह से थोड़ा सा बड़ा, और यहाँ से हम कोई और पैटर्न को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से यूज़ पैटर्न पे क्लिक कर देते हैं। देखिए यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा इस तरह से। कंट्रोल डी बटन प्रेस करके भी आप डिसेलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज इस तरह से आप हीलिंग ब्रश टूल और पैच टूल का यूज़ कर सकते हैं। अब गाइज यहाँ पे देखिए इस इमेज को हम यहाँ से डिलीट कर दे रहे हैं। अब ये वाला जो इमेज है इसको हम देखिए यहाँ से मैक्सिमाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब गाइज देखिए इसके फेस पे आप देख रहे होंगे, ये वाला जो इमेज हम ओपन किए हैं इसके फेस पे बहुत सारा दाग है, ठीक है, स्पॉट है। तो इसका जो बैकग्राउंड लेयर है इसका एक हम डुप्लीकेट बना लेते हैं यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से देखिए थोड़ा मैं वीडियो फास्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि सारा प्रोसेस मैंने सारा तरीका बता दिया है, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बट जितना था ऑप्शन मैंने सबको लगभग कवर कर दिया है हीलिंग ब्रश टूल और पैच टूल के बारे में, ठीक है। तो हीलिंग ब्रश टूल को यूज़ करके और पैच टूल को यूज़ करके हम इसके फेस पे जितना स्पॉट है उसको रिमूव कर दे रहे हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा वीडियो फास्ट बनाऊंगा, ठीक है। तो हीलिंग ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बिफोर आफ्टर करके दिखा दे रहा हूँ, बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर आफ्टर दिखाने के लिए हम ऑल्ट प्लस कंट्रोल बटन का यूज़ करके और बैकग्राउंड लेयर का जो विजिबिलिटी है यहाँ पे जो आई का साइन आपको दिख रहा होगा इस पर लेफ्ट क्लिक करते हैं, ठीक है। ऑल्ट प्लस कंट्रोल बटन होल्ड करके इस पर इसके विजिबिलिटी पे हम लेफ्ट क्लिक कर रहे हैं, तो देखिए बिफोर एंड आफ्टर। अब आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे दाग दिख रहा होगा, तो इसको हम और भी मेथड यूज करके हम पूरा रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। बट इस टूल में इतना ही। तो गाइज मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।